तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल्स में तो ठीक है, थोड़े क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है तो बहुत टफ भी नहीं है। एक बार समझ में आया तो फिर सोचना नहीं है कि टफ है, सोच के पढ़ोगे फिर तो बहुत टफ ही लगेगा। ठीक है, जो बोलूं समझ में आता रहे तो मान लेना आसान है। सही है, देखते हैं बेटा। सोचो, एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आप नाम देते हैं क्या बेटा? सेंटर। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। समझ रहे हो? सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सेंटर से लेके रेडियस तक का डिस्टेंस, सॉरी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या बेटा? रेडियस। और वो तो हर पॉइंट पे इक्वल रहेगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हर जगह क्या भैया? रेडियस रेडियस रेडियस। और सब आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, क्लियर? समझ गए? समझ गए? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगर, तो यहां पे जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का आप नाम देते हैं कॉर्ड। क्या देते बेटा? कॉर्ड। इसका नाम हमने कॉर्ड दे। क्लियर है? जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका हमने नाम दे दिया बेटा कॉर्ड। नाम इसका दे दिया। क्लियर है? अब नाम कॉर्ड दे दिया है। यहाँ पे एक सेंटर है बेटा, ये सेंटर है ना? सेंटर से मैंने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। क्या बेटा? है ना? तो बोलूंगा मैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो ये थ्योरम बन जाती है बच्चे। ठीक है, थ्योरम है। क्या है ये? थ्योरम कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे वो कॉर्ड क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, समझे? देखते बेटा कैसे करता है। अभी देखिए बेटा, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। तो बच्चे इसको मैंने बोला कंस्ट्रक्शन। क्या बोला बेटा मैंने? कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट ओ माना। तो यहाँ पे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जॉइन ओ ए एंड ओ बी। क्या है बेटा? ओ ए एंड ओ बी को आपको ज्वाइन करना है। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और अब मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूफ मेरे पास क्या बच्चे? मेरे पास टू प्रूफ है। टू प्रूफ है कि अगर इसमें m मान लो पॉइंट को, तो टू प्रूव है कि am और mb आपस में क्या है बेटा? इक्वल। am और mb आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। ये मेरे पास टू प्रूव है। तो चलिए देखते हैं और इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा। तो प्रूफ क्या बनेगा बच्चे? देखिए, तो प्रूफ ये बनेगा कि मैं कंसीडर करूं ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। OMA और OMB क्या किया मैंने बेटा? कंसीडर कर लिया। ट्रायंगल OMA एंड OMB अगर हमने कंसीडर कर लिया। क्लियर है? अब यहां देखेंगे हम लोग, तो जो OA है वो OB के इक्वल है बेटा। ऐसा क्यों है बेटा? ईच रेडियस, दोनों ही क्या है? रेडियस। OA और OB आपस में इक्वल है ना? क्या है ये? ईच रेडियस। OA और OB आपस में क्या है? इक्वल, दोनों ही क्या है? रेडियस है। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बेटा कि OM किसके इक्वल है? OM के इक्वल है। क्यों? कॉमन है भाई, ये क्या है? कॉमन है। OM और OM आपस में इक्वल है, ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। अच्छा, फिर देखो हमको यहाँ दिया हुआ है थ्योरम भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। हमें दिया हुआ है कि हमने क्या ड्रॉ करा है? परपेंडिकुलर। तो भैया ये क्या होगा? इसका मतलब एंगल OMA
इज इक्वल्स टू एंगल कितना बेटा OMB। एंगल OMA और एंगल OMB आपस में क्या है बेटा इक्वल है भाई। OMA और OMB आपस में क्या है इक्वल है। और अगर OMA और OMB आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये क्यों है, क्योंकि मैं दिया हुआ है दोनों के 90 है, ईच 90। तो बेटा ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल ये साइड ये कॉमन हो गई और ये 90। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB बाय RHS। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा मैं बोल सकता हूं कि AM किसके इक्वल है बेटा MB के इक्वल है और AM MB के इक्वल है बाय CB CD। लिखे तो बच्चे से फटाफट लिखें, जल्दी से लिखें, जल्दी लिखें। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट थ्योरम बच्चों ये है कि इक्वल कॉर्ड थ्योरम आ गया। इक्वल कॉर्ड्स subtend equal angle at center। equal chord subtend equal angle at center है ना बेटा। अब ये आएगा, मान लो अपन पे दो कॉर्ड है, बेटा और एक कॉर्ड है बेटा ये वाली और एक कॉर्ड है बेटा ये वाली, ऐसा मान लो। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि दोनों ही कॉर्ड क्या है इक्वल है। इसे मैं कॉर्ड को AB मान लेता हूं बेटा, इस कॉर्ड को मैं CD मान लेता हूं बेटा, है ना। अब हमें गिवन ये है कि AB बेटा किसके इक्वल है CD के। बच्चे AB किसके इक्वल है CD के, है ना। तो अगर AB CD के इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि सेंटर पे एंगल सबटेंड। इसका मतलब क्या था, जो कॉर्ड के एंड्स है ना उससे ज्वाइन करो इसको सेंटर को, इसे बोलते हैं कि एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट सेंटर। ठीक है, तो यहां भी क्या करूंगा बेटा, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स से क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा इसको बेटा सेंटर को। सही है, हमें ये प्रूव करना है कि यार ये एंगल 1 और ये एंगल 2 के आपस में इक्वल है। इसे O मान लो, बड़ा ही सिंपल है। 2 प्रूफ क्या है मेरे पास भाई, 2 प्रूफ है कि एंगल 1 किसके इक्वल है भाई, एंगल 2 के। अब यहाँ पे मुझे कंसीडर करना होगा भाई, यहाँ मुझे कंसीडर करना होगा ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये देखना होगा। अब देखो OA और OC आपस में इक्वल है, अरे है कि नहीं है। OA और OC आपस में इक्वल है, ईच रेडियस, दोनों ही क्या है रेडियस है। क्या ऐसे ही OB और OD आपस में इक्वल है, क्या OB और OD भी आपस में इक्वल है। अरे क्यों है भाई, ईच रेडियस, फिर से वही बात आ गई, है ना। अब बेटा AB किसके इक्वल है, CD के। बेटा AB किसके इक्वल है, CD के। बेटा ये क्या है, गिवन है, ये क्या है गिवन है ना। AB CD के इक्वल हो गया, ये हमें गिवन हो गया। तो अब मुझे बताओ क्या ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट क्यों है बेटा, बाय SSS। तो भैया क्या मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोल सकता हूं बाय सपासटी CPCT, है ना। तो इसका मतलब इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। सही है, लिखे सब बच्चे से फटाफट लिखें। तो बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है। अब पिछला था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल क्या होगा, सेंटर पे इक्वल होगा। अब उल्टा मान लो, इफ एंगल सबटेंडेड बाय chords at center are equal, है ना, are equal, then chords are equal। अब उल्टा हो गया,
कि अगर जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब कॉर्ड भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो चलो थोड़ा ड्राइंग देखते हैं। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है, ये अपने पास सेंटर है। अब यहां हमें उल्टा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल 1 किसके इक्वल है भाई, एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है फिर तो प्रूफ। हमारे पास 2 प्रूफ है कि AB और CD आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। AB और CD आपस में क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या बात है, चाहिए चाहिए। देखो फिर तो प्रूफ देखते हैं। कंसीडर करेंगे हम लोग ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। कंसीडर करेंगे ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये अपन कंसीडर कर लेंगे। और यहां पे हम बात करेंगे अब जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। OA किसके इक्वल है, OD के, ये क्या है, रेडियस है। OA किसके इक्वल है, OD के, ये क्या है, रेडियस है। OB किसके इक्वल है, OC के, ये भी क्या है, रेडियस है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये क्या है, सास। ठीक है, अब ये हो गया तो हम कह सकते हैं भैया कि AB किसके इक्वल है, CD के, और कैसे है, बाय CB CT। उल्टा हो गया उसका, पहले कॉर्ड इक्वल थे, एंगल इक्वल प्रूफ करें, है ना। अब हमें एंगल इक्वल दिए हुए हैं, हमें कॉर्ड इक्वल प्रूफ करने थे। देखो सब बच्चे, ठीक है। तो भाई देखो अभी हमने कहा था कि अगर हम लोग, अभी फिर हमने पढ़ी थी कि अगर हम लोगों ने एक कॉर्ड पे ड्रॉ किया, क्या बेटा, परपेंडिकुलर, क्या करा बेटा, परपेंडिकुलर, पढ़ा था हमने। तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, ये पढ़ा था। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर एक लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर, क्या पढ़ा था हमने, कि सेंटर से अगर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर एक लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, समझ गए। तो यहां पर है इफ अ लाइन, यहां पे स्टेटमेंट है, थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। If a line from center bisect the chord, then line is perpendicular to chord। तो वो लाइन क्या होगी बेटा, कॉर्ड पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर ये कॉर्ड AB है और ये पॉइंट अगर M है तो हमें गिवन है कि AM और MB आपस में क्या है, इक्वल। अगर ये सेंटर O है तो अभी अपन करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या बेटा, कुछ ऐसा कर लेंगे बेटा, इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चे, OA को और OB को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे बेटा, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन करेंगे। अब OA और OB को ज्वाइन करने किया तो बच्चे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल OM है, 2 प्रूफ मेरे पास क्या बेटा,
टू प्रूफ मेरे पास है कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू क्या बच्चे 90 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ओ एम ए क्या बेटा 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल ओ एम ए क्या है 90 डिग्री है। तो बेटा यहां पे कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। ओ एम ए को एंड ओ एम बी को आप कंसीडर करें। तो यहाँ पे क्या लक्षिता ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है बेटा? क्यों है बच्चे? अरे गजब बेटा, तो चैंप होती जा रही है, झंडे गाड़ देगी बहुत भयंकर वाली बेटा। ईच रेडियस बेटा, उसके बाद क्या ओ एम और ओ एम कॉमन है बेटा? समझ ली बात? क्या बात है यार, एक ही बारी बन जाएगी, एक ही बारी बन जाएगी है 100,000 रुपये बचा रहे। पर देखो अपन बेवकूफ पड़े हमारे पास। क्रिस बेटा अब तुम बताओ तो चीज क्या होगी? अब बताओ क्रिस क्या होगा? राधे राधे ये दिमाग में आते आते ये पागल है वो तब ठीक हो गया, ऋषभ तो ठीक हो गया, इसने कसम खाई है। तूने बचपन में बहुत ज्यादा है बोल कॉन्ग्रुएंट है। हाँ कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट देख के लग रहा है, देख के लग रहा होगा कॉन्ग्रुएंट है, फीलिंग आ रही होगी ऐसी है ना। चलो जेई की बात बच्ची बोल रही थी बेटा क्यों है तो फील आ रहा है गिवन है गिवन क्या है? तो गिवन लिखा भी हुआ है यहाँ पे लिखा भी हुआ है 15 कल के लिए अकल चाहिए हैंड्स प्रूव्ड बाय सपासट। तो गोबर देख एम किसके इक्वल है? ये तो गिवन ही है। सोच अगर ये मुझसे कहे सर एक हिंट दे दो, इससे मैं क्या हिंट देता? गिवन देख ले, बोर्ड देख ले, है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी बाय एस एस एस, है ना बेटा, बाय एस एस एस। तो इसका मतलब बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी के बाय सीपीसीटी। अब यहां हम ये कह सकते हैं कि यार ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी का जो सम था बेटा वो कितना था? 180 डिग्री था। क्यों था बेटा? लीनियर पेयर था बच्चे, था कि नहीं था बताओ? था ना। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं दोनों आपस में इक्वल है ना। अगर ये x तो ये भी x है, x प्लस x बेटा 2x हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इज इक्वल कितना बच्चे? 180। हाँ तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 हो गया ना। कि अगर हम सेंटर से ड्रॉ करें लाइन तो क्या होंगे दोनों? राइट एंगल पे, अगर उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया तो। ठीक है समझे? लिखे था बच्चे इसको।